जय हिंद दोस्तों। क्लास 7 की जो है में हमने आपको जो है कि फर्स्ट जो है पहली बार यानी कि लेक्चर बना दिया था, जिसमें कि बताया था कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या के बारे में जो पहले उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में हमने आपको जो है पहले लेक्चर में बता दिया गया। पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमने आपको बता दिया था कि पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है, यानी कि पूर्णांक क्या है वास्तव में जानिए। देखिए दोस्तों, पूर्णांक को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो है यहाँ से क्या होता है, माइनस अनंत से शुरू होकर, यानी माइनस अनंत में ऐसी नहीं है कि -3.5, ये जो है ये पूर्णांक नहीं है जो कि संख्या रेखा पर जो है दिखाई जा सके। संख्या रेखा पे हालांकि ये भी दिखाई जा सकती है, लेकिन फिर भी जो है इसमें क्या आता है कि जो सभी जो है क्या है, नेचुरल नंबर के बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसमें जीरो शामिल नहीं होता, क्योंकि जीरो थोड़ी ना कोई गिनती है। जैसे हमारे समान पास कोई वस्तु नहीं है तो उसे हम कहते हैं नहीं है, हमें थोड़ी ना कहते हैं कि जीरो सामान है। तो इसलिए जो है जीरो जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता, यानी जो है जीरो जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। प्राकृतिक संख्या जो है एक से शुरू होकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6, यानी जहाँ तक हम गिन सकते हैं वहाँ तक इसे क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक इसका जो है रेंज होता है +1 से लेकर प्लस अनंत तक होता है। लेकिन यह पूर्णांक क्या है? पूर्णांक माइनस अनंत से शुरू होकर, उसके बाद क्या होता है, माइनस अनंत से शुरू होकर इसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाता है। माइनस अनंत से शुरू होकर ये जीरो भी इसमें होता है। उसके बाद फिर +1 +2 डॉट 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 ये प्लस अनंत तक जाता है। यानी इसके अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं। हम इसके ऊपर यानी मोटे मोटे तौर पे हम अभी कह सकते हैं, यानी जो भी गिनती की संख्या होती हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो और वह जीरो हो, सभी प्रकार की जो है संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। माइनस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने -4 लिखा, तो -4 क्या है? -4 क्या है? -4 एक पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है, ये नकारात्मक पूर्णांक है। तो अब हम जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि +4 क्या है? +4 एक पूर्णांक है, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पूर्णांक दोनों ही है। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए यहीं पर बात निकल के आती है, किसी ने हमसे पूछ लिया कि जो है यहाँ पे उसी के साथ हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या जो हम पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ साथ हम ये भी जानना पड़ेगा कि क्या कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हमने क्या लिख दिया, 12/5 लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, 12/5 लिख दिया। तो 12/5 क्या एक पूर्णांक है? नहीं, ये 12/5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो है ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं। नेचुरल नंबर धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या जीरो हो, वही संख्याएं जो हैं पूर्णांक होंगी, लेकिन ये जो है उसके फॉर्म में नहीं है, ये जो है भिन्न के रूप में है। तो यानी ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 12/4 लिखा हुआ है, तो क्या ये पूर्णांक है? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 एक जो है क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन जो 12/5 था वो पूरी तरह से न कटता, जबकि वो पॉइंट में आ जाता, इसलिए वो पूर्णांक नहीं था, वो पूर्णांक नहीं था। लेकिन अब यहीं पे क्या हो जाए, मैंने यदि लिख दिया कि यहाँ पे -12/5, यहाँ पे मैंने 12/5 लिखा था, यह पूर्णांक तो नहीं था लेकिन यह भिन्न था। यह क्या था? भिन्न था। लेकिन यहाँ पे एक पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक तो यही जब पॉजिटिव में नहीं था तो निगेटिव में भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और निगेटिव को देखकर ही बताना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, एक गिनती की संख्या नहीं देगा। हम क्या किसी व्यक्ति को ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं कि 1 2 3 4 12/5 इस प्रकार तो नहीं गिनते हैं ना। तो इसीलिए जो है ये जो है भिन्न नहीं है। अब इसमें नकारात्मक जो निशान है
ये निशान को देखकर हमें यह बताना है कि जो ये संख्या है यह भिन्न है कि नहीं है। ये पूर्णांक तो नहीं है, ये तो बात हो गई क्लियर कि ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये भिन्न है कि नहीं है, तो भिन्न नहीं है। क्योंकि यह जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेब लिया और सेब के जो है 12/5 किए, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? ये एक सेब से संभव नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें? 12/5 जो है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए इसको हमें क्या लिखना होगा? 2 सही 2/5 लिखना होगा, ठीक है। यानी 2 सेब, उसके बाद 2/5 भाग तीसरे सेब का, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन जो है इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसका हम सेब में बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम -12 सेब को हम कैसे लेंगे? यानी कि -12, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आप जो है 12/5 सेब ले लीजिए, तब तो हम ले सकते हैं। क्यों ले लेंगे? 2 सेब ले लेंगे, उसके बाद फिर एक जो तीसरा बचा होगा उसमें से 5 पार्ट करेंगे और 2 पार्ट उठा लेंगे, तो ये क्या हो गया? 12/5 पार्ट हमने ले लिया। लेकिन क्या होगा कि हमें सेब मिला और कहा जाए कि -12/5, हम ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है? ये भिन्न ही नहीं है, ये भिन्न इसको मान्यता नहीं देता है, ये भिन्न नहीं है। तो अब हम जान चुके हैं कि कौन सी संख्या भिन्न होती है, किसे भिन्न कहते हैं और किसे भिन्न हम नहीं कहते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कि क्या जो है भिन्न, यदि यह भिन्न नहीं है तो क्या है, ठीक है। क्या भिन्न नहीं है तो क्या है, इसको पहले हम बाद में जानेंगे। पहले देखिए ये क्या है? ये जो लिखी हुई है ये क्या है? यह एक पूर्णांक लिखी हुई है। यह क्या है? एक पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या लिखी हुई है। ये सभी संख्याएं जो हैं पूर्णांक हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे हमने 1/-3 लिख दिया। उसमें तो मान लीजिए कि यहाँ पे -12/5 था, यहाँ पे -12/5 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नीचे माइनस है। माइनस ऊपर हो या नीचे हो, यदि किसी भी अंश अपान हर के रूप में माइनस लग गया तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या जो है कभी भी भिन्न नहीं होगी, यानी वह संख्या जो है भिन्न नहीं है। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पे -1/-3 है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? -1/-1 से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यह जो है संख्या क्या निकल के आएगी? ये संख्या जो है निकल के क्या आएगी? ये संख्या जो है निकल के आएगी -1/3 निकल के आएगी। क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस में हो जाता है। ये आप यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए प्लस इंटू प्लस जब होता है, प्लस इंटू प्लस होता है, मान लीजिए यहाँ पे +1 है और एक एक का गुणा हो गया, तो ये क्या होगा? ये संख्या धनात्मक ही रहेगी, ये +1 ही रहेगी। लेकिन यदि जो है यहीं पे हम -1 इंटू -1 करेंगे तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? +1 होगा। लेकिन यहाँ पे यदि -1 इंटू जो है +1 करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? -1। और यही यदि जो है मान लीजिए यहाँ पे +1 है इंटू -1 है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। इस तरफ से इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर हम जो है आपको जो है बताएंगे कि ये संख्याएं जो है, संख्या पे जो है परिमेय संख्या के बारे में हम जो है अगली बात अब बताएंगे आपको। अगली बात क्या है? परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या जो है क्या है, और परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल जो है कहाँ से आया है? रेशियो से आया है। यहाँ पे देखिए रेशियो लिखा हुआ है, RATIO, रेशियो। रेशियो का हिंदी में मतलब होता है अनुपात। रेशियो का हिंदी में मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। यानी जो है हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अनुपात से हुई है। तो परिमेय संख्या की उत्पत्ति जो है अनुपात से हुई है। जैसे मान लीजिए कि जो है हमारे पास जो है
हमारे पास जो है 5 सेब है। मान लीजिए कि हमारे पास कितने सेब हैं, 5 सेब है। तो और 2 लोगों में बांटना है और कह दिया गया कि इसको जो है 2:3 के अनुपात में बांट लीजिए। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2:3 को हम 2/3 यानी 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब एक प्रकार से मानिए सेम है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई रेशियो यदि 3:5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/5 हुआ, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कि जो है यहाँ जो है पहले देखिए, यहाँ पे जो 3 क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे 5 क्या है, 5 एक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या, 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी जो है यहाँ पे सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 3/5 भिन्न है, ठीक है, 3/5 क्या है, भिन्न है। 2/5 3 क्या है, भिन्न है। ये सभी क्या है, ये भिन्न है, ये सब क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। लेकिन क्या हम अभी आपको कह दें -2/3 क्या भिन्न है? हमने अभी बताया कि माइनस ऊपर हो या नीचे हो वो भिन्न नहीं होगा, वो भिन्न क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, अब इसी में जो है हम आपको जो है क्लास 7 के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये भी बताया गया है, इसमें आपको ये भी बताया गया है जैसे संज्ञक संख्या लिखना हो, संज्ञक संख्या लिखना हो, संगत संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि जो है यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई 1/1 दी गई है, उसके बाद क्या हो और कोई संख्या आप बताइए, हम ले लेते हैं, नहीं तो फिर हमें अपने से लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, 2/3 है, ये सभी क्या है, ये सभी हम संख्याएं हैं, ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। और इनकी जो है संगत जो है नई संख्या लिखना है, इनकी संगत की क्या है, नई संख्या हमें लिखना होगा। नई संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नई संख्या हम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो इसे यदि नहीं बदलना है, तो क्या होगा, 1/1 है, इसका गुणा -1 में हम कर देंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा -1/-1, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि प्लस, यहाँ पे देखिए यदि कुछ निशान नहीं है तो यहाँ पे इसको प्लस हम मान लेंगे, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस होगा, -1/1 है जो है ये क्या होगा, एक नई संगत है, इसकी एक नई संगत है, क्योंकि ये इसकी इक्वल है और एक नई संगत है, इसे हम नई संगत संख्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, नई संगत संख्या कहेंगे। लेकिन अब जो है जो संगत संख्या सिर्फ है, इसको हम क्या कहेंगे, जो संगत संख्या है। देखिए यहाँ पे ये यदि ऊपर हम -1/1 लिख देंगे तो ये भी एक संगत संख्या होगी, और या तो फिर 1/-1 लिख देंगे, ये दोनों क्या है, इसकी संगत संख्या है, ये दोनों क्या है, इसकी संगत संख्या है। लेकिन ये नई संगत संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है बराबर है, इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, नई संगत संख्या कहेंगे, और इसे जो है सिर्फ संगत संख्या कहेंगे। तो दोस्तों 1/2 और 2/3 की नई संगत संख्या आप स्वयं बनाइएगा। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या है। देखिए परिमेय संख्या अब यहाँ पे आती है, क्योंकि उसके बारे में हमने आपको जो हो सकता है सो बता दिया। देखिए, और यदि कुछ ना बताया हो तो आप कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ये बात नहीं बताए हैं, हम उस बात को फिर से छूट सकती है तो उसे हम फिर से बता देंगे आपको। देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या की एक परिभाषा होती है। देखिए परिमेय संख्या, ये संख्या जो है P/Q के रूप में लिख देते हैं, P/Q। मान लीजिए कि P/Q में हम कोई संख्या लिख दिए, क्या लिख दिए, 1/2 लिख दिए, हम अपनी इच्छा से लिए हैं, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए हम कोई दूसरी संख्या में ऑप्शन दिया गया लिखने के लिए, हम वो भी लिख लेते हैं, 2/0 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और यदि कोई ऑप्शन मिला तो हम और लिख लेंगे, 3/5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने मन से कोई भी संख्या, मान लीजिए हम इसको जो है आपको बताने के लिए लिख दिए, ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में इन्हें हम लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, जो कि P/Q के रूप में होगी। और उसके बाद इसमें क्या कहा जाता है,
कि P और Q जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखिए हमने सभी पूर्णांक ही लिए हैं, कोई दूसरी संख्या नहीं ली हुई है। लेकिन अब फिर एक बात आती है, इसमें कहा गया है एक शर्त होगी कि जो Q की वैल्यू है 0 नहीं होगी, यानी इसमें जो है जो 0 है सिर्फ वही यदि Q के लिए आएगी, यानी नीचे आएगी, यानी हर के रूप में आ गई, तो जो है क्या होगा, वह संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी इन तीनों संख्याओं में से एक ही संख्या में ऐसी मिली जो कि परिमेय संख्या नहीं होगी। ये संख्या दोनों संख्याएं जो हैं वो क्या होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। तो आप और कई प्रकार की रेशनल नंबर को हमें लिख के बताइएगा। उसके बाद फिर और इसके आगे का पार्ट जो है अगले वीडियो में हम बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक बात जान लीजिए कि यह भिन्न भी नहीं है, यह संख्या जो है ये भिन्न भी एक प्रकार से नहीं है, यानी सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।